प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई है। दूसरी तरफ सियासत भी इस पर जारी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, लगभग 150 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर फिरोजपुर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीएम का काफिला रोके जाने को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की बेहद हल्की धारा 283 में दर्ज की गई है, जो कि मामूली तौर पर 200 रुपए का जुर्माना देकर आरोपी छूट सकते हैं। इसका क्या मतलब है विक्रम सिंह साहब? यशवर्धन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी हाँ जी, ये फिरोजपुर में 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर और 283 जो धारा लगाई गई है वो 200 रुपया जुर्माना देकर छूट सकते हैं। हल्की धारा लगाई गई है, इसको किस तरह से देखें? आपने खुद ही बता दिया, जिसमें 200 रुपए का जुर्माना है वो किस तरह की धारा है। ये सिर्फ अवरोध करने पर ये 283 की धारा लगाई जाती है और इसका मतलब ये है, और वैसे भी अभी कोई भी केस रजिस्टर करने का कोई नतीजा निकलना नहीं है। जो वाकया था वो हो गया। गंभीर स्थिति जो उत्पन्न हुई थी वो अब उस बात की इंक्वायरी होगी और लिहाजा अब इसमें एक इंक्वायरी की जरूरत है कि कैसे वो लोग वहां पे आए। और जो आप कह रहे हैं कि सिख फॉर जस्टिस ने एक अपील दी थी कि वहां पे बड़ी से बड़ी संख्या में अगर लोग आए तो इसकी भी इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। लेकिन स्टेट की तरफ से कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी थी, इसको मैं नहीं मानता हूं और ना ही स्टेट ने ऐसा प्लान किया है। मैं एक बार फिर कहूंगा, ये एक बहुत बड़ी व्यवसायिक चूक है जो गलती नहीं होनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी में ये बात पता भी लग जाएगी। ठीक है, ये सिक्स फॉर जस्टिस का मामला दरअसल सर सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा है अपनी तरफ से। इस पर मैं संजय जी से जवाब लूंगी, लेकिन गौरव भाटिया जी, जो यशोवर्धन जी कह रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। वो स्टेट और स्टेट की कॉन्स्पिरेसी से सीधा इनकार कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर वो भी नॉन पार्टिजन होकर बोल रहे हैं। आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पर वही पॉलिटिक्स तो आप लोग भी कर रहे हैं ना। क्या सीधे सीधे चन्नी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना उसी सियासत का हिस्सा नहीं है जो इस पूरे मामले पर हो रहा है? देखिए अंजना जी, यशोवर्धन जी बड़े ही सम्मानित पुलिस ऑफिसर, आईबी डायरेक्टर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्या ये सत्य नहीं है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें से कुछ का बयान आया है कि प्रधानमंत्री जी का रूट बदला गया है? जानकारी उनको पुलिस और एसएसपी से मिली। ये भी सार्वजनिक कई चैनल चला रहे हैं। तो एक एसएसपी या पुलिसकर्मी जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इस जानकारी को अति गोपनीय रखे, वो कैसे प्रदर्शनकारियों को दे देता है? तो कहीं ना कहीं मिली भगत तो है। और अब तो एनआईए जांच करेगी, सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, आप इस तरह से इसे देखिए कि कितना गंभीर है। चन्नी जी ने कहा 20 मिनट के लिए तो केवल गाड़ी रुकी हुई थी। यही रणदीप सुरजेवाला जी ने भी कहा, कोई खतरा नहीं था। Z+ प्रोटेक्शन तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को भी मिला है। वो जाएंगी पंजाब, आप उनकी गाड़ी 20 मिनट के लिए रोक के दिखा दीजिएगा अंजना जी। मैं आपको बता रहा हूं, ये वो स्तर है सुरक्षा का एसपीजी जो Z+ से ऊपर है, और जो प्रोटेक्टिव होता है उसकी भी बात एसपीजी नहीं सुनती है। और रास्ता साफ कराने की जिम्मेदारी सेक्शन 14 ऑफ एसपीजी एक्ट एंड ब्लू बुक दोनों कहती है, जो प्रदेश की पुलिस है उस पे होता है। ये हुआ तो हुआ वाली सोच है कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी कम है, गद्दारों का अड्डा ज्यादा है। मैं एक बात और कह दूं, उसके बाद अंत करूंगा। कल एक वीडियो सामने आया, चन्नी जी के सामने कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो उतरे गाड़ी से और उन्होंने कहा अरे बात करेंगे, और कहा ये तरीका है सही करने का। अच्छा चन्नी जी, ये मोगा में किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठीबाजी थी आपने, ऐसा लगा कि किसी टपोरी देश पाकिस्तान में 2 कौड़ी का ड्रामा किया हुआ एक वीडियो रिलीज कर दिया जाता है। चन्नी जी, अगर वाकई आप इतना बातचीत में विश्वास करते होते तो जब फोन आपको किया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात उठाई, तो आपने तो फोन भी नहीं उठाया। आप, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तीनों लोग प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री जी के साथ होना चाहिए था, कोई भी नहीं था। तो क्या ये साजिश नहीं है? ये बात आप बताइए अंजना जी। ये सब वो सवाल हैं जो आज जनता पूछ रही है। संजय जी अब सबका जवाब देंगे। संजय जी अब सबका जवाब आप दीजिए।
और ये जो हल्की सी धारा में ये एक्शन दिखाने के लिए सर ये कि आप 200 रुपए का जुर्माना देकर छूट सकते हैं, 150 लोगों पर अज्ञात लोगों पर एफआईआर, ये बहुत ही सीरियस इशू है। इसको नॉन सीरियस बनाने की इस तरह की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, सबसे पहले जो दोनों पुलिस अधिकारी अपनी बात रख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका सम्मान होना चाहिए। दोनों पुलिस अधिकारियों के पास जो वीआईपी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने के बहुत सारे अनुभव हैं, तो उन्होंने जो तकनीकी सवाल खड़े किए हैं, निश्चित तौर पर उसका जवाब मिलना चाहिए। और वो जवाब राज्य सरकार ने या फिर एनआईए ने या केंद्र सरकार ने जो जांच समिति अपॉइंट कर ली है या करने जा रही है, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई नई कमेटी बनेगी, उसमें सारे जवाब आ जाएंगे और आने चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री बाय रोड जाएंगे फिरोजपुर, ये फैसला किसका था? क्या ये राज्य सरकार फैसला कर सकती है? क्या डीजीपी फैसला कर सकता है? क्या ये फैसला सिर्फ पायलट कर सकता है या एसपीजी ने किया या होम मिनिस्ट्री के? ये एक सेकंड इस पर क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। पायलट तो जब उड़ाएगा तब करेगा, लेकिन जब ये फैसला किसका होता है? ये क्या पायलट का फैसला होता है या किसका? बस एक लाइन सर उससे पूछ लेती हूँ, ये फैसला कौन लेता है कि हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते? फैसला तो एयरफोर्स के जो पायलट है वो लेते हैं कि वेदर ठीक नहीं है और हम चॉपर से नहीं जा सकते हैं। और जिस समय ये डिसीजन लिया जाता है, वो पहले भी जब हम प्लान करते हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट, तो वेदर का ये देखते ही हैं। और एक दिन पहले भी स्थिति पता लग गई थी कि वेदर ठीक नहीं है, और उस समय एग्जैक्टली वो पायलट कहता है कि कंडीशंस आर नॉट गुड एंड वी कैन नॉट गो। और लेकिन कहता है संजय जी, ये पायलट मेरा सवाल था ही नहीं। मैं ये सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं सवाल ये खड़ा कर रहा हूं कि ठीक है, मुझे मालूम है कि चॉपर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा ये पायलट तय करता है, जो कमांडिंग ऑफिसर है। लेकिन प्रधानमंत्री को दूसरे वैकल्पिक रास्ते से फिरोजपुर जाना चाहिए, यानी बाय रोड जाना चाहिए, यह फैसला किसका था? यह फैसला एसपीजी करता है। ये फैसला स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी नहीं करते, स्टेट गवर्नमेंट का डीजीपी नहीं करेगा। इस पर भी आजाद ने जो फैसला किया और उसके बाद राज्य सरकार की पुलिस को सिर्फ 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मैं आता हूं, मैं अपनी बात खत्म करूंगा तो जवाब दें, बिल्कुल जवाब दें। और इन सारे सवालों का जवाब तो ढूंढना पड़ेगा आखिरकार, और जो जांच कमेटियां बन रही हैं उनको ढूंढना ही पड़ेगा, और निश्चित तौर पर देश के सामने इन सवालों के जवाब आने चाहिए। अब बड़ा प्रश्न यह है जो आपने फिरोजपुर में जो पुलिस की धारा लगाई गई उसके बारे में पूछा। अब विरोध प्रदर्शन पे जो पुलिस की धारा लगती है वही धारा लगाई जाएगी, और उस धारा के तहत आईपीसी या सीआरपीसी के तरफ के तहत जो उसमें सजा होती है, जो जुर्माना होता है, वही दिया जाएगा। अब चूंकि प्रधानमंत्री का विरोध किया गया, इसलिए कोई अलग से धारा लगेगी और कड़ी धारा लगेगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा तथ्य है। फिर भी जो पुलिस अधिकारी है वो बता सकते हैं। बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री जी इससे पहले भी 2018, 19, 20 कई बार ऐसा हुआ है, कभी बनारस में, कभी दिल्ली में, कभी नोएडा में ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। और ट्रैफिक जाम में फंसे तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा एक जश्न के तौर पर मनाया कि देखिए प्रधानमंत्री जी सामान्य लोगों की तरह ट्रैफिक जाम में फंसे और उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुफअप नहीं किया, बहुत बड़ा हंगामा नहीं किया। यहां पर भी एक ट्रैफिक जाम में फंसे थे। हाँ, ये बात सही है, पंजाब एक संवेदनशील प्रदेश है और वो एक सीमावर्ती प्रदेश है, तो वहां ट्रैफिक जाम में फंसना अपने आप में एक बड़ा इश्यू बन सकता है। मुद्दा हमारा यह था कि अभी तो हमारी सीमाएं सुरक्षित, चीन हमारे यहां घुसपैठ कर रहा है, वो मुद्दा लेकर के हम खड़े थे और प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा को लेकर के खड़े हो गए। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए सभी लोग संवेदनशील हैं, सभी लोग कमिटेड हैं, लेकिन देश की सीमाएं जो सुरक्षित हैं उनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी प्रधानमंत्री जी को 2 शब्द बोलना चाहिए। और उसके लिए देश के सामने इसका जवाब हम गौरव भाटिया जी से लास्ट में लेंगे। प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा। जी